शी हल्क के एपिसोड 3 में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, बट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ, मैं तुम्हें इस एपिसोड की तरह ही जल्दी जल्दी इसकी 20 बेस्ट इन डिटेल्स बताना चालू कर देता हूँ। सो हाय, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग थियरी गाय। यहाँ पे निकी बोलती है वोंग, सिर्फ वोंग, और कोर्ट में वोंग भी यही चीज बोलता है, मिस्टर वोंग के लिए सिर्फ वोंग। ये डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी का रेफरेंस था जब स्ट्रेंज ने उससे उसका नाम पूछा था। वोंग वोंग, सिर्फ वोंग, उसके साथ कुछ नहीं। जैसे कि हांगकांग, पिंग पोंग टिंग डोंग। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर बनने से पहले एक सर्जन था, वैसे वोंग के लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वो सॉर्सरर बनने से पहले 11 साल तक एक टारगेट सेल्स एसोसिएट था। और यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शंस में ब्रूस बैनर का नाम होता है क्योंकि वो दोनों इन्फिनिटी वॉर में मिले थे, और अवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस जो आइसक्रीम खा रहा था वो उसको वोंग ने ही रेकमेंड की थी। न्यूज में वो लोग अबॉमिनेशन की एमिल ब्लॉन्स्की, ना कि अबॉमिनेशन। सॉरी, मेरा मतलब एमिल ब्लॉन्स्की की जो पिक्चर दिखाते हैं वो द इनक्रेडिबल हल्क के एक सीन से ली गई है। जिस प्रोसिक्यूटर ने एमिल ब्लॉन्स्की को पहली बार जेल में डलवाया था उसका नाम गिडियन विल्सन होता है। कॉमिक्स में गिडियन विल्सन सैम विल्सन का बड़ा भाई है। यहाँ पे मेलोरी बुक नाम की एक कैरेक्टर अपीयर होती है जो कॉमिक्स में जैन की राइवल है और उसको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कॉमिक्स में मेलोरी कभी भी कोई भी केस नहीं हारी थी, बिल्कुल केडी पाठक की तरह। लेकिन उसको अपने करियर की पहली हार जैन के हाथों ही झेलनी पड़ती है। वोंग बोलता है कि उसने अबॉमिनेशन को जेल से इसलिए छुड़ाया था ताकि वो उससे लड़कर अपने सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग कर सके। अब मेरे चैनल का नाम थियरी गाय है, तो यहाँ पे मेरी थियरी है कि वोंग यहाँ पे अबॉमिनेशन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2018 में डॉक्टर स्ट्रेंज के गायब होने के साथ ही वोंग सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था। मुझे लगा था कि आप सॉर्सरर सुप्रीम है। नहीं, इसे बना दिया गया क्योंकि मैं 5 साल के लिए ब्लिप हो गया था। और शंची मूवी के इवेंट्स टाइमलाइन के हिसाब से 2023 में टेक प्लेस करते हैं, तो वोंग अभी अपनी ट्रेनिंग क्यों करेगा जब वो ऑलरेडी 5 साल से सॉर्सरर सुप्रीम है। तो मुझे लगता है कि शंची मूवी में वो दोनों बस मजे के लिए ही लड़ रहे थे। वोंग बोलता है कि अबॉमिनेशन को मिरर डायमेंशन या फिर शैडो डायमेंशन में भेज देते हैं। मिरर डायमेंशन तो सबको पता ही है, हम लोग बहुत सारी मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन शैडो डायमेंशन से उसका मतलब शैडो रेल्म नहीं है जो हमने थॉर लव एंड थंडर में देखी थी, बल्कि डार्क डायमेंशन है जहाँ पे डोरमामू रहता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मिड क्रेडिट सीन में क्लिया स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में ही लेके गई है। वोंग जैन से बोलता है कि वो दोबारा सबकी मेमोरीज नहीं मिटाने वाला, लेकिन मैं फिर से सब यादें नहीं मिटाने वाला, हरगिज नहीं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सबकी मेमोरीज वोंग ने नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिटाई थी। नो वे होम में वोंग ने जाते जाते स्ट्रेंज से बोला था कि मुझे अपने मंत्र में इंक्लूड मत करना। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मेमोरीज मिट गई हैं, लेकिन वोंग की मेमोरीज अभी तक ना मिटी हो और उसको अभी भी पीटर याद हो। पहले 2 एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी एक QR कोड होता है जिसको स्कैन करके तुम 1980 की द सैवेज शी हल्क इशू 2 को फ्री में पढ़ सकते हो। और पिछले एपिसोड में हमें आयरन मैन 3 शूज का एड दिखा था। यहाँ पे किसी ने अपने चैनल पे उन्हीं शूज का रिव्यू किया है। मुझे लगता है कि यह चैनल MC स्टैन का होगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। फोन पे डेनिस बोलता है कि वो साइबर ट्रक चला रहा है। मैं साइबर ट्रक चलाता हूँ, सुन के होश उड़ गए ना तुम्हारे। ये टेस्ला वालों का ट्रक है जिसपे 2019 में बहुत मीम्स बने थे। आयरन मैन 2 में टेस्ला के CEO एलॉन मस्क का कैमियो भी था। एलॉन मस्क ने अभी तक रियल लाइफ में तो साइबर ट्रक की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, बट MCU में वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये रिपोर्टर र्यूमर फैलाता है कि शी हल्क को अवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या ये सच है? एवेंजर्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया? सुना है इन्हें एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया। कॉमिक्स में उसकी रोज पार्टी करने की आदत की वजह से कैप्टन ने उसको अवेंजर्स से तो नहीं बट अवेंजर्स मेंशन से जरूर टाटा बाय बाय कर दिया था। इस शो के साथ हमें MCU में पहली बार लाइट एल्व्स देखने को मिलते हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हम लोग ने डार्क एल्व्स को देखा था, तो मैंने सोचा था कि लाइट एल्व्स हम लोग को थॉर द लाइट वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। आई एम सॉरी, बहुत गंदा जोक था, प्लीज कमेंट्स में गालियां मत देना। तो लाइट एल्व्स एल्फाइम से आते हैं। ये वही रेल्म है जिसमें थॉर लव एंड थंडर में थॉर को फेलेगार की डेड बॉडी मिली थी। वोंग जब पोर्टल खोलता है तो हम जैन के ग्लासेस में उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी VFX डिटेल है। लेकिन मुझे ये देख के समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं मार्वल के VFX की तारीफ करूं या फिर उनके VFX आर्टिस्ट्स पे दया दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे VFX आर्टिस्ट्स ने आके बोला है कि मार्वल वाले उनसे ओवर टाइम करवाते हैं और लास्ट मिनट पे बहुत सारे चेंजेस करवा देते हैं, और टाइम पे ना करो तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वोंग को यहाँ पे कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। कॉमिक्स में वोंग को तो नहीं बट डॉक्टर स्ट्रेंज को जरूर कोर्ट में अपीयर होना पड़ा था। वहाँ पे सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज था और यहाँ पे वोंग है। इस लाइट एल्फ का नाम रूना होता है। कॉमिक्स में भी रूना नाम की एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक वेल्गिरी थी, एल्फ नहीं। ये रिपोर्टर जैन से पूछती है कि क्या उसे अपनी पावर्स माफिया अटैक की वजह से मिली थी। आपको अपनी पावर एक माफिया अटैक की वजह से मिली, इस बात में कितनी सच्चाई है? कॉमिक्स में उसको अपनी पावर्स ऐसे ही मिली थी, माफिया ने उसको गोली मार दी थी, जिस वजह से ब्रूस को उसकी जान बचाने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा था। यहाँ पे रूना एसगार्ड इज नॉट अ प्लेस वाला डायलॉग मारती है। Asgard is not a place, it is a people. यही वाला डायलॉग थॉर रैग्नारॉक में ओडिन Asgard is not a place. हाइमडाल Asgard is not a place. It's a people. और खुद थॉर ने भी मारा था। Asgard's not a place. It's a people.
था। एमिल कोर्ट में ही अबोमिनेशन बन जाता है और उसको देख के सब लोग डर जाते हैं। ये 1989 की द ट्रायल ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का रेफरेंस था। उसमें भी बैनर कोर्ट में ही हल्क बन जाता है और सब लोग डर जाते हैं। लेजेंड स्टैन ली ने मार्वल मूवीज में कैमियो करने की शुरुआत इसी मूवी के साथ की थी। रूना के रूप बदलने का इफेक्ट बिल्कुल लोकी के जैसा है, जैसे हमने लोकी को अलग अलग मूवीज में करते हुए देखा है। लोकी को मैजिक फ्रिगा ने सिखाया था और फ्रिगा को विचेस ने पाला था। मुझे अय्यारों और जादूगरों ने पाला है। तो हो सकता है कि वो विचेस लाइट एल्व्स ही हो। जैन के ऊपर 4 लोग अटैक करते हैं जिनके पास एसगार्डियन वेपन्स होते हैं। ये चारों कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनको रैकिंग क्रू बुलाते हैं और इनकी फाइट डेडपूल, थॉर, पनिशर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स से हो चुकी है। तो ये थी इस एपिसोड की 20 बेस्ट हिडन डिटेल्स। बहुत लोगों को ये एपिसोड पसंद नहीं आया, बट मुझे ठीक ठाक ही लगा, कोई इतना बुरा भी नहीं था। अब लोग हर शो को अवेंजर्स एंड गेम से कंपेयर करेंगे तो कैसे चलेगा यार। तो चलो, एपिसोड तुम्हें जैसा भी लगाओ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और थियरी गाय को सब्सक्राइब करना। आने वाले एपिसोड्स का भी ब्रेकडाउन आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।